यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पुनः श्रूयन्ताम्। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का यह 21वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने नेतृत्व और आदर्श का गहरा सिद्धांत समझाया है। श्लोक को एक बार फिर से सुनिए, शब्द स्पष्ट हो जाएगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि समाज के श्रेष्ठ एवं महान व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करता है उसे लोग अपना आदर्श मान लेते हैं। वह जिस बात का प्रमाण या जिस बात को सही मानते हैं, समाज उसी का अनुसरण करने लगता है, उसी के मार्ग पर चलने लगता है। महान व्यक्तियों में को सदैव अच्छे कर्म, उत्तम व्यवहार और आदर्श की स्थापना करनी चाहिए समाज में, क्योंकि उनके आचरण का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। अब इसे यूं समझिए, सोशल मीडिया पर जिसके फॉलोअर्स कम होते हैं उसका अनुसरण कम लोग करते हैं, और जिस व्यक्ति का फॉलोअर्स ज्यादा है तो व्यक्ति उसी का अनुसरण करने लगता है, उसी को फॉलो करने लगता है, उसके व्यूज को और बढ़ा देता है। श्रेष्ठ व्यक्ति या समाज के महान व्यक्ति जो प्रमाणित करता है उसी को हम अपना लेते हैं, लोग भी अपना लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनका ये कर्तव्य है कि वो अपनी श्रेष्ठता, अपना आदर्श, श्रेष्ठ आदर्श समाज में स्थापित करे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वह जिस बात को प्रमाणित करता है, जिस बात का प्रमाण देते हैं, यत् प्रमाणम कुरुते स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोग अर्थात साधारण मनुष्य उसी का अनुसरण करने लगता है, उसी का फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसी का अनुकरण करने लगते हैं। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति गलत की स्थापना करता है तो समाज भी दिशाहीन होते हैं, समाज भी गलत रास्ते पर चलने लगता है। तो ये जरूरी है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने आचरण को उत्तम रखना चाहिए। उत्तम आचरण का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। तो इस श्लोक में क्या क्या बताया गया कि देखिए, अभी कि नेताओं और मार्गदर्शकों का ये दायित्व क्या होता है कि जो लोग समाज, परिवार या कार्य क्षेत्र के उच्च क्षेत्र पर बैठे हैं उनके हर कार्य का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। श्लोक का दूसरा पहलू है कि अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। सामान्य इंसान सही है या गलत है इस चक्कर में नहीं पड़ता, वह केवल फॉलोअर्स को देखता है कि कितने फॉलोअर्स है, कितने कितने लोग इनके रास्ते पर चल पड़े हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर कितने लोग चल पड़े हैं, कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, अनुवर्तते, कितने पीछा उसका कर रहा है।
तो इसीलिए लीडर का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। जिम्मेवारी का आदर्श, यह श्लोक सिखाता है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। यदि कोई बड़े लोग, महान व्यक्ति गलत आचरण करता है तो क्या आप गलत करेंगे? अगर उसका फॉलोअर्स ज्यादा हो जाता, अनुकर्ता करता रह वर्धनते, अनुकर्ता बढ़ जाते हैं तो उसको फॉलोअर्स करने लगते हैं लोग। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति झूठ बोलता है तो क्या दूसरे लोग झूठ बोलने लगेंगे? अपना विवेक खो देंगे। समूह जिस रास्ते से चलता है, व्यक्ति उसी के रास्ते पर चल पड़ता है। गलत और सही का विवेक ही नहीं करता, विचार ही नहीं करता। समाज पर महान व्यक्ति का असर होता है। गीता के इस श्लोक में ये बताया गया है कि अनुकरण की प्रवृत्ति लोगों में होती है। साधारण लोग केवल अनुसरण करते हैं। श्लोक में एक और इसकी पंक्ति है कि महाजनो ये न गतः स पंथा। रास्ता कौन सा है? जो महान पुरुष जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वही रास्ता है। बहुत ही अच्छा श्लोक है यह। भगवान श्री कृष्ण नेतृत्व क्षमता और आदर्श की स्थापना के लिए बात करते हैं। अब इस श्लोक का शब्द देखते हैं। अन्वय पहले, सबसे पहले देखते हैं। अन्वय का अर्थ है कि श्लोक के अर्थ को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, प्रॉपर ऑर्डर से समझना। देखिए यहां श्रेष्ठ यत यत आचरति, अब जो है प्रॉपर ऑर्डर में हो गया। यद्यदाचरति श्रेष्ठ को बोलेंगे श्रेष्ठ यत यत आचरति, यत प्लस आचरति यद्यदाचरति। श्रेष्ठ यत यत आचरति, इतरः अन्यः, अन्यः जनः, तत् तत् एव, तत् 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 प्लस एव, तत्तदेव। त यहां पे द बन गया, यहां आधा त, तत्तदेव आचरति, तत् तत् एव आचरति। आचरति को ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि क्रियापद इसमें गुप्त है। क्रियापद आचरति शब्द को यहां लेंगे। सह अर्थात वह श्रेष्ठ पुरुष, यत प्रमाणम कुरुते, जो प्रमाण देता है, यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते, लोग उसका अनुसरण कर लेते हैं बिना सोचे समझे। अब इस श्लोक के संधि शब्द को देखिए तो पता चलेगा कि कौन कौन सी संधि है। 3 शब्द यहाँ पर है, यद्यदाचरति तत्तदेव तरो जनः और लोकस तदनुवर्तते। श्लोक का सबसे संधि युक्त शब्द यही 3 बड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको। यत प्लस आचरति, यत यत आचरति, तीनों मिला देंगे यद्यदाचरति। शब्द का उच्चारण इस तरह हुआ यद्यदाचरति, यद्यदाचरति, यद्यदाचरति। और फिर देखिए तत् तत् एव, तत् प्लस एव प्लस इतरः जनः। अब यहां पर हो गया तत् प्लस तत् और त के बाद ए आ रहा है, द हो गया तदेव। अब इतरः जनः, एव इतरः जनः, अन्य लोग। तत् तत् तत्तदेवेतरो जनः, तत्तदेवेतरो जनः, तत् इसको कैसे पढ़ेंगे? तत्तदेवेतरो जनः। और तीसरा शब्द है, ये देखिए बड़ा दिख रहा होगा आपको, लोकस तदनुवर्तते, लोकस तदनुवर्तते, लोकस तदनुवर्तते, इस तरह पढ़ेंगे
लोकस्तदनुवर्तते, लोकः प्लस तत् प्लस अनुवर्तते, वर्तते में अनुपसर्ग लगने से अनुवर्तते बनता। तो लोकः जनः, लोकः यहाँ पे सामान्य व्यक्ति को कहा गया, मनुष्य को, सामान्य लोग, तत् अनुवर्तते, उसी का अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार श्लोक बन जाता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कुछ प्रश्न बनेंगे, प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। लोकः कस्य आचरणम अनुकरोति, लोग, प्रश्न का मतलब है कि लोग किसका अनुसरण करते हैं, किसके आचरण का अनुसरण करते हैं। तो श्रेष्ठ का अनुचरण करते हैं, तो उत्तर आएगा श्रेष्ठस्य, कस्य, श्रेष्ठस्य। लोकः श्रेष्ठस्य आचरणम अनुकरोति। स इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, स एक सर्वनाम है, स मतलब वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वह शब्द यहां भी श्रेष्ठ के लिए आया। लोकः कम अनुवर्तते, लोग किसका अनुसरण करते हैं, तो लोकः श्रेष्ठम अनुवर्तते। श्रेष्ठस्य जनस्य आचरणः कः अनुवर्तते, श्रेष्ठ लोगों का आचरण कौन अनुवर्तन करते हैं, तो यहां पर है श्रेष्ठस्य जनस्य आचरणं कः, तो लोकः, सामान्य लोकः, यहां पे लोकः से उत्तर आ जाएगा। श्रेष्ठस्य जनस्य प्रमाणः कः अनुवर्तते, सेम उत्तर है, तो श्रेष्ठस्य जनस्य, श्रेष्ठ लोगों का प्रमाण लोकः अनुवर्तते, कः अनुवर्तते, लोकः अनुवर्तते। कुछ प्रश्न, अन्य सब प्रश्न दिए हुए हैं, इसे आप अपने नोटबुक में लिख के सॉल्व करें, परीक्षोपयोगी।